लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वुज़रा की शिरकत। मुल्क में आइंदा इलेक्शन और मुआशी फैसलों पर मुशावरत। पंजाब काबीना और इत्तेहादी जमातों के उमूर पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ फैसलों से मुतालिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नवाज शरीफ के साथ मुशावरती इजलास में आइन शिकन अनासर से आइन और कानून के मुताबिक निमटने पर इत्तेफाक। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिलने वाले संगीन मुआशी, आइनी और इंतजामी बहरानों पर नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत के इक़दामात और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गौर हुआ। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अहम फैसले कल होंगे। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब की ब्रीफिंग पर रद्द-ए-अमल। कहा, आपकी ब्रीफिंग से लगता है कि मियां साहब लंदन में किसी गार में छुपे हुए हैं जहां इंटरनेट, टीवी, अखबार जैसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं, वरना ये बातें जिनको आप ब्रीफिंग कह रही हैं रोजाना नून लीग के बयानात की सूरत में आती हैं और इन झूठों पर रोजाना आपको कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलेक्शन से नहीं डरते, पहले इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। इमरान खान ने 4 साल में क्या कर लिया जो अब करेगा? हम कहते रहे धांधली हुई है, इलेक्शन कराएं, किसी ने नहीं सुनी। इमरान खान को सियासी ताकतों के जरिए मिलकर हटाया। ये मजमा इकट्ठा करके आवाम को गुमराह कर रहा है। किसी की पोस्टिंग हो ना हो, इलेक्शन इस्लाहात के बाद ही होंगे। इलेक्शन का फैसला इत्तेहादियों से मिलकर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यू टर्न। कहा, देखेंगे कि इलेक्शन जल्द कराने हैं या ताखीर से। इमरान खान की तरह नहीं मुश्किल में फंस गए तो उल्टे सीधे ऐलानात करें। मियां साहब की वतन वापसी का फैसला पार्टी मुनासिब वक्त पर करेगी। गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ ने नवंबर से कबल इलेक्शन और नई हुकूमत आने का इंदिया दिया था। तहरीक इंसाफ आज अटक में मैदान सजाएगी। इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी। जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर्स कायम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। इमरान खान की आवाम से जलसे में शिरकत की अपील। अटक में जलसे से पहले रात गए तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैली, PTI रहनुमाओं की शिरकत। फवाद चौधरी ने कहा कि आवाम का एक ही मुतालिबा है कि फौरी इलेक्शन। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, इमरान खान इलेक्शन का ऐलान होने तक किसी से नहीं मिलेंगे। हमारी भी मुख्तदर हलकों से मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान ने हिदायत की है कि इलेक्शन का ऐलान होने तक किसी से ना मिलो। माहौल से लग रहा है कि इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मरियम नवाज साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, जब तक इमरान खान कुर्सी पर रहा इदारे अच्छे होते थे, कुर्सी खिसक गई तो मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। शिकायत सिर्फ ये है कि सर पर उठाने वाले अब साथ नहीं दे रहे। नून लीग को इमरान खान की बुरी कारकर्दगी अपने सर लेने की जरूरत नहीं। इमरान खान को साजिश के ड्रामे के पीछे नहीं छुपने देंगे। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। मुल्क ठीक करना 2 या 3 माह का काम नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNAs को नाअहल करार देने का रेफरेंस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा, अरकान पर आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, जो फैसला किया उससे इदारे तबाह हो जाते हैं। फैसला मुतवक्के था। इलेक्शन कमीशन नून लीग की B टीम बन चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग में कोई ओहदा ले लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। जामशोरों में अलमनाक हादसा, 12 अफराद जाँ भाग हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा इंडस हाईवे पर ट्रक और वैन में तसादुम से पेश आया। मरने वाले अफराद कराची की फैक्ट्री में मजदूर थे। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। हादसे का मुकदमा ट्रक ड्राइवर और मालिक के खिलाफ दर्ज। आसिफ जरदारी ने कहा, फौज गैर सियासी होती है तो सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। हमें पता चल गया वो गैर सियासी रह सकते हैं। ख्वाहिश है ऐसे ही रहें, हलफ पर रहें तो क्या गलत है। यूसुफ रजा गिलानी को भी निकाला, लेकिन हमने जजेस के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। हमने परवेज मुशर्रफ के दरवाजे पर धावा नहीं बोला।
इमरान खान कौन सा बंगाल का नवाब है जो मीर सादक और मीर जाफर के तमगे दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगले आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान अपनी जाती मर्जी करना चाहते थे। इमरान खान ऐसा आर्मी चीफ चाहते थे जो उनकी हुक्मरानी का तसलसल यकीनी बना सके। आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को सियासी बहस का मौजू नहीं बनाना चाहिए। फौज के सरबराह की तैनाती का अमल भी अदलिया की तरह होना चाहिए। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत पे तोसी नहीं चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर ने कहा, फौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। मजबूत और आज़ाद पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज जरूरी है। अवाम और फौज में इज्जत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, नून लीग में अक्सरियत कबल अज वक्त इंतखाबात चाहती है। मैं नून लीग में होता तो शहबाज शरीफ को इलेक्शन कराने का मशवरा देता। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, फौज को बहस का मौजू बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। सियासत का मतलब सियासी, मौशी और समाजी हालात दुरुस्त करना है। हुकूमत मुल्क की सलामती और बका यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम उठाए। जरूरत पड़े तो फौज को मदद के लिए तलब करे। मामलात ना सुलझे तो मुल्क की सलामती को खतरात हो सकते हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद को मैंने लीड किया। साजिश हो रही होती तो वॉशिंगटन से मुझे भी कॉल आ जाती। जो बाइडन मेरा दोस्त है, ऐसी बात होती तो फोन करता। अमरीकी मुरासला नहीं पढ़ा। उमूमन अमरीकी सिफारतकार ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। बैरूनी साजिश में कोई सच्चाई नहीं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ और हुकूमत के अरकान गैर मुल्की मुरासले को झूठा कहते रहे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खुद मुरासले को तस्लीम किया। हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी भी किस्म का फसाद हो। नए इंतखाबाती आईनी और जमहूरी अमल बहाल कर सकते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब के साथ वर्चुअल मीटिंग। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के चीन के साथ मुनफरद ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान CPEC के जरिए तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे पर लंदन में सियासी गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। कारकुनों के एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारे। लंदन पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। MNA मोहसिन दावर ने करारदाद पेश की। कहा, सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर गैर आईनी अहकाम जारी किए। ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया गया। GDA की करारदाद की मुखालिफत। मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 40 अरकान मौजूद थे। आसिफ जरदारी की पेट्रोल महंगा करने की मुखालिफत। कहा, तेल की कीमत बढ़े तो हर चीज़ महंगी होती है। शहबाज शरीफ के हाउस ऑफ सऊद से अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब से बात करेंगे। तेल की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। आज 50,000 कमाने वाला भी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान की आबादी 20 नहीं 30 करोड़ है। मुझे लोगों के घरों के चूल्हे जलाने हैं। असम्बली में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तें मुख्तस करेंगे। कराची में रात के औकात में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। लोड शेडिंग के मुस्तस्ना इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग के बायस मीरठ सोसाइटी और मॉडल कॉलोनी में पानी का बहरान। खुदा की कसम कह रहा हूं मैं, अल्लाह तआला की 99 नामों के नीचे मेरे हल्के NA 249 जो वजीर आजम का हल्का है, जो वजीर खजाना का हल्का है, 16 घंटे वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई से ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जख्मों पे नमक न चढ़के। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली में हुकूमत पर ही बरस पड़े। खुर्रम दस्तगीर के सिफर लोड शेडिंग के दावों को गलत करार दे दिया। कादिर मंदोखेल ने कहा, मेरे हल्के में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हल्के में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस। साबिर कायम खानी बोले, ईद के छुट्टियों के सिवा लोड शेडिंग अभी भी जारी है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, तहरीक इंसाफ 1300 अरब रुपए का प्राइमरी खसारा छोड़ कर गई। मजमूई खसारा 5600 अरब रुपए है। इमरान खान तो सच बोल नहीं सकते। शौकत तरीन से तवक्को नहीं कि वो झूठ बोलेंगे। मुल्क के मफाद पर सियासत नहीं करनी चाहिए।
बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, आईनी तौर पर अब भी गवर्नर पंजाब हूँ, कोई गलत फहमी में ना रहे। उस्मान बुज़दार नहीं कि गुंडों के डर से छुप कर बैठ जाऊँ। 24 घंटे में अगली हिकमत अमली बताऊंगा। नून लीग मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आईनी तरीके से मंजूर किया। इदारों को चाहिए फौरी तौर पर आईनी बहरान का खात्मा करें। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का उमर सरफराज चीमा को जवाब। कहा, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के मुताबिक मंजूर किया। परवेज इलाही और 6 सूबाई वुज़रा मंजूरी के वक्त मौजूद थे। इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर करने के लिए फोन किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है। नून लीग ने आवाम के मैंडेट पर डाका डाला। अरकान असम्बली को मारने पर सवाल करते रहे। इमरान खान के जल्द से इमरान हुक्मरानों पर अदम एतमाद है। परवेज इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। कहा, निसार दुरानी में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। निसार दुरानी सिंध हुकूमत के लॉ कॉलेज हैदराबाद में प्रिंसिपल हैं। 31 दिसंबर 2021 को प्रिंसिपल के ओहदे में 3 साल की तौसी दी गई। आइन के मुताबिक सरकारी ओहदे पर फाइज शख्स कोई दूसरा ओहदा नहीं रख सकता। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की नजरबंदी की तजवीज़। हुकूमत के इब्तदाई प्लान के मुताबिक पीटीआई का लॉन्ग मार्च निकलने नहीं दिया जाएगा। वफाकी काबीना और इत्तेहादी कायदीन की मुशावरत से हतमी फैसला होगा। सेल्फी का शौक एक और जान ले गया। बालाकोट में नौजवान सयाह सेल्फी लेते हुए दरियाए कन्हार में गिर गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक ननकाना साहब से है। हुकूमत ने भारत से तिजारत का फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा, भारत में कांग्रेस अफसर तैनात करने की मंजूरी दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की क़यादत से भी मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत को फौरी फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत दरियाए चनाब पर हाइड्रल मंसूबा लगा रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मामले पर खामोशी मायने खेज है। हुकूमत की भारत से तिजारत की खबरों की तरदीद। वजारत तिजारत ने कहा, नई दिल्ली में कांग्रेस अफसर की तैनाती का अमल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत की सिफारिशात पर मंजूरी दी। नई दिल्ली में तैनाती को तिजारत बहाल होने के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को मुरासला। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया। कहा, मुस्लिम अक्सरियती हल्कों को हिंदू अक्सरियती बनाया जा रहा है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गैर कानूनी हल्का बंदियों पर इलेक्शन और एक्शन लेने का मुतालबा। पाकिस्तान से 12 लाख टन गंदम स्मगल हो गई। नून लीग MNA का इंकशाफ। राव अजमल ने कहा, गंदम अफगानिस्तान में 6800 रुपए मन में फरोख्त हो रही है। स्मगलिंग ना रोकी तो 5 माह में मुल्क में बड़ा बहरान आएगा। हुकूमत को कान खोलना होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, शहबाज शरीफ आवाम को कपड़े बेचकर आटा ना दें, लूटा हुआ पैसा वापस ले आएं। इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। हमारे फैसले पहले भी अंग्रेज और आज भी अंग्रेज करते हैं। अली जैदी ने कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत मीर जाफर और मीर सादिक से भरी पड़ी है। बताया जाए जमानतों पर रिहा काबीना लंदन में क्या करने गई है। 30 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान न हुआ तो हालात श्रीलंका से बदतर हो सकते हैं। $9-0 में दहशतगर्दों को पनाह देने का केस। MQM रहनुमा आमिर खान समेत 3 मुल्ज़िमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आमिर खान और दीगर को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया। वज़ीर आला पंजाब को कोटे के मुताबिक पानी फराहम करने का मुतालिबा। हमजा शहबाज का वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह से राब्ता। कहा, जैसे दीगर सूबों को पानी दिया जा रहा है वैसे ही पंजाब को पानी दिया जाए। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदोखेल की नाम लिए बगैर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा,
जो इलेक्शन में हार गया वो मुल्क का वजीर खजाना है, जो जीत गया वो पिछले बेंचेस पर बैठा है। ये मुल्क के साथ सितम ज़रीफी है। आलमी मंडी में खाम तेल की रिवर्स गियर के बाद फिर ऊंची उड़ान। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $4 से ज्यादा महंगा, कीमत $106 से बढ़ गई। कोयले और कुदरती गैस की कीमतें भी बढ़ गईं। सोना, चांदी, गंदम, पाम ऑयल भी महंगे। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर, सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। कल से 16 मई तक गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। कश्मीर में ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद दम तोड़ गए, 2 जख्मी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 90 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.46% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में 104 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमरीकी मुशीर डेरेक शोले से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मसूद खान ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। बरतानिया ने 1 जून से सऊदी अरब के शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया। ई वीज़ा 6 माह क़याम के लिए कारआमद होगा। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में फायरिंग। अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर शहीद। रिपोर्टर शीरीन अबू आकिला का ताल्लुक फ़लस्तीन से था। इसराइली फोर्सेस के छापों की कवरेज कर रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ी के कत्ल की मज़म्मत। श्रीलंका में मुआशी बहरान पर हालात कशीदा। कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। श्रीलंका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 9 अफराद हलाक, 200 से जायद जख्मी हुए। इटली मिलान में हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद पाकिस्तानी हैं। लोड शेडिंग ने शादियों में गड़बड़ कर दी। भारत में शादी की तकरीब में 2 दुल्हन बहनों की गलत दुल्हा के साथ पूजा। बिजली वापस आई तो गलती का एहसास हुआ। दुल्हनों ने अपने अपने पिया के साथ फेरे लिए। उम्र अदायगी के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की नेट में वापसी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैचेस के लिए भरपूर तैयारी शुरू कर दी। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 1 घंटे तक ट्रेनिंग की। प्रीमियर लीग के मैच में चेल्सी ने लीड्स यूनाइटेड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। By Hanley, Maddison alongside, and Gunn is beaten, and Jamie Vardy will close. Vardy! Oh, it's a glorious finish from Jamie Vardy. Dewsbury Hall. Turned away by Gunn and hammered in by James Maddison. प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी ने नॉर्वेज सिटी को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। De Bruyne, Raheem De Bruyne, goal! Raheem De Bruyne. प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का पंजाब वॉल्वरहैम्पटन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। डी ब्राउन की शानदार हैट्रिक, मैच में 4 गोल दागे। अमेरिका में परवाज के दौरान पायलट की तबीयत खराब। तैयारे में मौजूद मुसाफिर ने बाहिफाजत तैयारा लैंड कर लिया। मुसाफिर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर अमल करके लैंडिंग की। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा 4 अरब रुपए में फरोख्त। जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाला हीरा जिनेवा में फरोख्त हुआ।
नीलगू पानी, 400 पहाड़, शिगर की जरबायू झील खूबसूरती में बेमिसाल। ब्लाइंड लेक के नाम से मशहूर झील सयाहों की तवज्जो का खार मरकज बन गई। दियोमालाई झील ठंडे पानी की बदौलत ट्राउट मछली का भी बेहतरीन मस्कर। दुबई दुनिया भर के सयाहों की पहली पसंद। रवां साल जनवरी से मार्च तक 40 लाख से जायद सयाह दुबई गए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में सयाहों की आमद में 214% इजाफा। Look at this guy. He's raw. We train him, get him in NBA shape. What do you say? You think you can stop me? Welcome to America. और नाकाम खिलाड़ी को जीत तक पहुंचाने की लगन। फिल्म हसल का नया ट्रेलर जारी।